चरखी दादरी में पहुंचे जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला का किसानों द्वारा भारी विरोध। जानकारी के लिए आपको बता दें, जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला झज्जर रैली के निमंत्रण देने पहुंचे थे, जहां जेजेपी कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखाई दिया तो वहीं किसानों व विभिन्न खाप नेताओं में रोष दिखाई दिया। दिग्विजय सिंह चौटाला के चरखी दादरी पहुंचने की भनक किसान संगठनों को लगते ही किसान विरोध करने के लिए मेजबान चौक पर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी की। उसके बाद दिग्विजय सिंह चौटाला के कार्यक्रम में पहुंच गए और जहां जमकर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। खाप के प्रधान बलवंत नंबरदार ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी आदेश होगा उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। वहीं खाप के प्रधान ने यह भी कहा कि जेजेपी बीजेपी ने कभी भी किसान के हित में नहीं सोचा है और किसानों के वोट से ही यह बन गए हैं। इनके बड़े कहते हैं कि कानून बनने के लिए होते हैं, वापसी के लिए नहीं होते। वहीं प्रधान ने कहा कि यह माहौल ख़राब करने के लिए आते हैं। भाई आज हमारी सर्वजातीय खाप फोगाट 19 की और झिंझर गांव फोगाट की मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि भाई 26 तारीख ने इस किसान आंदोलन ने 1 साल हो जाएगा, तो भाई 26 तारीख को पूरी खाप टीकरी बॉर्डर के लिए कूच करेगी। हमारे वहाँ जाके टीकरी बॉर्डर पे ही 1 साल की जैसे आंदोलन को वहाँ किसानों के बीच में रह के मनाया जाएगा। तो भाई 26 तारीख को सुबह 9 बजे स्थान है अपने संतरा देवी कॉलेज सनसपुर से, वहाँ से कूच किया जाएगा। कि भाई हमने भी पेपर के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चला है कि भाई दिग्विजय चौटाला कल आ रहा है कोई हल्का स्तरीय मीटिंग लेने के लिए। तो उस बारे में भी भाई जैसे संयुक्त किसान मोर्चा से भी हमारी बात हुई है, उनसे भी बात हुई है और हमारी खाप में भी जैसे चर्चा हुई है। तो उसके बाद भाई मोर्चा ने भी यही कही है कि अभी जैसे जो फैसला पहले था वैसे ही है। भाई जेजेपी और बीजेपी के जो भी नेता आएंगे उनका शांतिपूर्वक अनुशासन में रह के विरोध किया जाएगा। तो आज हमारी सर्वजातीय खाप फोगाट 19 की तरफ से भी भाई जैसे मेजबान चौक है, जो जैसे पहले भी वहाँ पे काफ़ी इकट्ठे हुए हैं सारी ज़िले की खाप, तो पूरी दादरी ज़िले की खापों की तरफ से सारे सामाजिक किसान कर्मचारी संगठनों की तरफ से कल सुबह 10 बजे मेजबान चौक पे इकट्ठे होंगे। और भाई दिग्विजय चौटाला यदि आता है तो भाई शांति प्रिय रहकर अनुशासन में रहकर उनका विरोध किया जाएगा। प्रधानमंत्री साहब की भाई कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, तो हम तो भाई इस सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि भाई जैसे कि उन्होंने तीनों कृषि कानून को निरस्त करने के बारे में जो फैसला लिया है, चलो अच्छी बात है भाई, लेकिन भाई कानूनी रूप से अब जैसे संसद का जो सत्र चलेगा उस सत्र के अंदर भाई कानूनी रूप से इसको निरस्त किया जाए। और जैसे कि सबसे पहली मांग पूरी किसान सरदारी की सबसे पहली मांग थी एमएसपी का ऊपर कानून बना के इसकी गारंटी दी जाए। तो भाई सरकार से हम यही कहेंगे कि भाई जल्द से जल्द एमएसपी का भी कानून बनाया जाए। और भाई इस आंदोलन में 1 साल 3 महीने के इस आंदोलन में कम से कम 800 किसान भाई हमारे शहीद हो चुके हैं। उन सभी 800 किसान भाइयों की आर्थिक मदद की जाए और भाई उनके परिवार की गुजर बसर के लिए उनको सरकारी नौकरी भी दी जाए। और भाई कम से कम 45 या 55 हज़ार के करीब सुने हमने मुकदमे दर्ज हैं पूरे भारत के अंदर। तो भाई सारे इन किसान भाइयों के मुकदमों को भी जल्द से जल्द रद्द किया जाए। बाकी जो भी है संयुक्त किसान मोर्चा अगुवाई कर रहा है और भाई पूरे हरियाणा की खापों ने समर्थन कर रखा है, वो जैसा भी फैसले लेंगे हमारी सारी खाप उनके साथ तनमन से खात खड़ी रहेंगी। स्टार्ट हो जाएगा संसद का घेराव, तो उस सिलसिले में हमारी मोर्चा से भी बात हुई थी, तो उन्होंने यही बताया था कि भाई जैसे कि 29 तारीख में 100 ट्रैक्टरों के ऊपर 500 आदमी घेराव करने जाएंगे। यदि रास्ते में उनको पुलिस रोकती है तो उनको वहीं बैठ जाना है, और पुलिस गिरफ्तारी करती है तो अपनी गिरफ्तारी देनी है। मतलब बाकायदा अनुशासन में और शांति से रहकर अपना जैसे संयुक्त मोर्चा का जो भी प्रोग्राम है वो एज इट जारी रहेगा। और उसमें भी हमने हमारे गांव खाप के सभी गांवों से अनुरोध किया है कि भाई जो भाई मतलब इस संसद कूच में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवाना चाहता है वो नाम लिखवाए। तो काफ़ी नाम लिखे जाएंगे, हमें पता है, क्योंकि हमारी खाप पूरी 1 साल से इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी कर रही है। तो मोर्चा के जितने भी आदेश आएंगे उन सभी आदेशों की बड़ी ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक अनुशासन और शांति से रहकर उनको पूरा किया जाएगा। और आंदोलन मोर्चा जब तक जारी रखेगा तब तक खापे भी उनके साथ हैं, आंदोलन को जारी रखेंगे। अंदाजा तो ये है कम से कम मेरे ख्याल से हमारी खाप से कम हज़ारों आदमी होने चाहिए। और अब जैसे हम कितना टोल पे भी जाएंगे उन खापों से भी हम अपील करेंगे कि भाई 26 तारीख के लिए भाई सभी खापों ने कूच करना चाहिए। हमारी खाप ने तो जैसे फैसला लिया है आज, तो जाके अब कितना टोल पे भी उनसे अनुरोध करेंगे कि भाई सारी दादरी जिले की तरफ से ये कूच होना चाहिए। धन्यवाद। बस की जो रैली है उसके आयोजन के लिए हम सभी कार्यकर्ता हमारे परिवार को निमंत्रण देने, न्योता देने, इनविटेशन देने आए हैं। जितना जोश आज आप लोगों ने यहाँ देखा, इतना उत्साह देखा,
निश्चित तौर पर हज़ारों की संख्या में दादरी हलके से, दादरी ज़िले से, दोनों बारडा और दादरी से भारी संख्या में लोग, बहुत नज़दीक में रैली है उस कारणवश भी शामिल होंगे। ये रैली ऐतिहासिक होगी। 2 साल के जो काम है उनका जन जागरण और आने वाले 3 साल का मिशन तय वो रैली करेगी। सरों की गिनती से राजनीति के अंदर संख्या बल तय की जाती है, ताकत तय की जाती है। ये ताकत दर्शा देगी कि जेजेपी पार्टी का भविष्य क्या है। तो सर, जिस तरह किसानों की कुछ मांग है, वो तो उनकी मर्जी है। हमें तो उनके काले झंडे भी सम्मान के तौर पर, क्योंकि किसान हम स्वयं हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो उस पक्ष खड़े हैं। मैं तो उनके पक्ष की हर वक्त बात उठाता रहा हूँ, सत्ता में होने के बावजूद भी, चाहे सत्ता के खिलाफ ही क्यों ना हो, हमने तो उनका सदैव पक्ष किया। पता नहीं वो क्यों उठा रहे हैं। अगर मैं उनसे आपके माध्यम से पूछूंगा, कोई उनकी ऐसी बात है जो रह गई हो या चाहते हो कि मैं कहीं खड़ा होकर के उनकी कोई बात रखूं, दुष्यंत जी के माध्यम से, दुष्यंत जी रखें, तो वो भी हम तैयार हैं। तो एमएसपी के लिए भी आपने उनकी हामी भरी है? मैं तो सारी हाँ भरी उनकी, मगर फिर भी ये कहूँगा कि अगर वो किसी बात को चाहते हैं दुष्यंत जी के माध्यम से वहाँ तक ले जाना, हम वो माध्यम बनने के लिए भी तैयार हैं। सर जहाँ और वो क्या चाहते हैं आप उनसे पूछ लो, वो सारी बात करने को तैयार हैं। सर फिर भी वो विरोध करेंगे। वो विरोध हमारे गले का हार पहनकर हमने स्वीकार कर लिया। हम उनके सामने कहीं नहीं खड़े, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। उनकी जो मांगे थी उनकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू। तो सर अभी भी नहीं उठ रहे किसान, तो उसका क्या कारण है सर? जो 3 कृषि ये उनसे पूछो, ये उनसे पूछो।